हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं एयर प्रेशर के हवाले से, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल इन चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप इस वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक देखें। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक प्रेशर के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। तो लेक्चर को रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको एंड तक देखा करें। जब तक आप इसको मुकम्मल नहीं देखेंगे आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ पाएगी। और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं ऐसी जो मोस्टली फिर एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को फिर वहाँ पे मसला पड़ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर, एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर असल में है क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, हमें या हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें होती हैं इसको हवा ने आसपास से घेर रखा है, यानी एयर सराउंड अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हवा का ये जो गिलाफ है हमारे इर्द गिर्द, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब एक क्वेश्चन है कि क्या ये एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारे ऊपर कि नहीं करता? स्टूडेंट्स, लिक्विड की कंडीशन की अगर आप बात कर लें, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर के अंदर आपने एक लिक्विड ले रखा है, तो इस कंटेनर के अंदर इस लिक्विड्स को अगर आप डिफरेंट लेयर्स के अंदर तकसीम कर दें, ये जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है इसको हमने डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो हर एक लेयर को ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ की जो ग्रेविटी है इस लेयर्स को, वाटर की तमाम लेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये लिक्विड्स के जो लेयर्स हैं ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो सबसे जो नीचे वाली लेयर है और जो स्टूडेंट्स हैं ना, इसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो नेचर वाटर की लेयर है इसके ऊपर वाटर की जो ऊपर वाली लेयर्स पड़ी हैं ये एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं इस नीचे वाली लेयर्स के ऊपर, यानी इसका जो वेट है ऊपर वाली लेयर्स का ये नीचे लेयर के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक तो ग्रेविटेशनल पुल इसको खींच रही है इस लेयर को नीचे की तरफ से, यानी बाकी लेयर्स को भी खींच रही है, लेकिन नीचे वाली लेयर्स की बात कर रहा हूँ, वाटर की नीचे वाली लेयर्स की, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, दूसरा ये जो ऊपर के लेयर्स हैं ये भी इस नीचे वाले लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी इसकी जो वेट है, इनका जो मास है उसकी वजह से जो नीचे वाले लेयर जो दबा हुआ है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ऊपर वाली लेयर से भी और नीचे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिससे नीचे वाली जो लेयर होती है स्टूडेंट्स उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। इसके लिए एक इक्वेशन भी होती है, आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं P इज़ इक्वल टू सिग्मा जी एच। फिज़िक्स के अंदर पढ़ी होगी P इज़ इक्वल टू सिग्मा जी एच। यहाँ पर जो H है स्टूडेंट्स ये असल में हाइट को शो नहीं कर रहा, ये असल में डेप्थ को शो कर रहा है, गहराई को शो कर रहा है कि जितना आप गहराई के अंदर जाते जाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा पड़ता जाएगा लिक्विड्स के अंदर। जितनी गहराई होती जाएगी H की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी, जितनी गहराई में आप जाएंगे उतनी लिहाज से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। इसी एग्जांपल अगर आप ऐसे देख लें कि अगर यहाँ पर इसको आप यहाँ पर प्रिक कर दें, यहाँ से कंटेनर के अंदर यहाँ पर आप थोड़ा सा होल सुराख कर दें, तो यहाँ पर जो लिक्विड की लेयर होगी यहाँ पर वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं गिरेगी बल्कि यहाँ पर आके गिरेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अगर कर दिया तो इससे जो वाटर की जो धार निकलेगी वो थोड़ी यहाँ पर आके जाके गिरेगी। और फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे वाले लेयर के अंदर आप थोड़ा सा यहाँ पर होल कर दें इस कंटेनर के अंदर, तो इससे जो प्रेशर से जो लिक्विड निकलेगा वो काफ़ी दूर जाके गिरेगा, यानी इसके अंदर लिक्विड्स काफ़ी दूर जाके गिरा। कहने का मतलब है नीचे वाले लेयर के ऊपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा होता है स्टूडेंट्स। अब यह प्रेशर क्यों पड़ रहा होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसी तरह एयर की एग्जांपल अगर आप देख लें, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर को फर्दर हमने 5 स्फीयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है। इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर जो पहली लेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर्स। स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिक्विड्स की तरह जिस तरह लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, आप जानते हैं कि लिक्विड्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, सिर्फ जस्ट इन वन डायरेक्शन प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, जो भी पार्टिकल होगा उसको तमाम साइडों से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। इस तरफ से भी जो प्रेशर होगा, इस तरफ जो प्रेशर होगा, इस तरफ जो प्रेशर होगा और इस तरफ जो प्रेशर होगा। इस फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल पॉइंट की बात कर लें तो लिक्विड्स की लेयर के अंदर इस पॉइंट के ऊपर तमाम डायरेक्शन से जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। स्टूडेंट्स,
अर्थ की अगर हम बात करें तो ये भी बिल्कुल सिमिलर लिक्विड्स की तरह प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, तमाम साइडों से इक्वल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड मैंने किया 5 स्फीयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है स्टूडेंट्स जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे ये की चीज़ें जिसको हम कहते हैं। बाकी जो स्फेयर्स हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल जिस तरह जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे प्रेशर में कमी होती है। जिस तरह लिक्विड्स के लेयर को अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रही थी, इसी तरह अर्थ इन एटमॉस्फेयर लेयर को भी अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन नीचे वाले लेयर को देखें, बिल्कुल ये इसी तरह की से मतलब इसकी से मुनासबत रखती है कि अगर आप इसको कंपेयर करें इस नीचे वाले लेयर को और ट्रोपोस्फेयर के लेयर, जिस तरह ये ऊपर वाली लेयर, ये भी इसके लेयर के ऊपर आखिरी जो लेयर है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगी और नीचे से ग्रेविटेशन पुल है, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स ये बहुत हाई होता है। इसके अंदर जो प्रेशर होता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे प्रेशर में कमी होती जाएगी, यानी इनमें प्रेशर की कमी होती जाएगी एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली जो हमारे पास सरफेस होती है, इसके अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पार्टिकल ले लें, तो उसको इसके ऊपर भी इक्वल ही प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा तमाम साइडों से स्टूडेंट्स। जिस तरह लिक्विड के अंदर हम बात करें कि वो भी ऑल साइड से प्रेशर इक्वल एग्जर्ट कर रहा होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर, इसी तरह एयर भी जो भी चीज़ है, टेबल है, ह्यूमन बीइंग है, हर एक चीज़ के ऊपर इक्वली प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है फ्रॉम ऑल साइड्स। अब जब ऑल साइड से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो ये वाला प्रेशर, ये जो अपोजिट प्रेशर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी वजह से ही से तो हम मतलब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये प्रेशर पड़ रहा है हमारे ऊपर तो हमें महसूस क्यों नहीं होता। महसूस इसलिए नहीं होता कि ये तमाम साइडें इक्वली प्रेशर एग्जर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर का असर नहीं हो पाता। कहा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर तकरीबन 1000 पास्कल के करीब प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, लेकिन चूंकि ये प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जितना ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उतना नीचे प्रेशर पड़ रहा है, जितना लेफ्ट पे प्रेशर पड़ रहा है उतना ही राइट पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर हमें महसूस नहीं होता। स्टूडेंट्स 1000 पास्कल काफ़ी बहुत बड़ा प्रेशर है। ये ऐसा है जैसे एक बड़ी सी दीवार आपके सर पर कोई गिरा दे, लेकिन इतना बड़ा प्रेशर भी हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये तो जी स्टूडेंट्स आपके प्रेशर्स के मुतालिक। इसकी अगर आप समझना चाहें कि प्रेशर वाकई हमारे ऊपर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, इसको आप अपने घर के अंदर एक सिंपल एग्जांपल से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बाटल ले लें, आप बाटल ले लें घर में और उसको जी पानी से भर दें। एक प्लास्टिक की बाटल हमने ली है, उसको जी हमने यहाँ पर पानी से इतने तक भर दिया है फॉर एग्जांपल। अब इस बाटल को अगर आप मतलब इसका ढक्कन नहीं लगा हुआ और इसको हम यहाँ पर एक पेपर से फॉर एग्जांपल कार्ड पेपर आपने ले लिया, उसको आपने यहाँ से इसको ढक दिया है। एक बाटल आपने ली है और इसको आपने यहाँ से इसको ऐसे ढक दिया है और यहाँ पर यह इसके अंदर H2O पानी वगैरह इसके अंदर भर रखा है। इस बोतल को आप उलट कर दें, इस बोतल को आप इस तरीके से अगर आप इसको इस तरह उल्टा कर दें, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये अगर आप ये वो पेपर उसको पानी को हमने उल्टा कर दिया है। अब स्टूडेंट्स आपने महसूस किया होगा कि ये कार्ड पेपर इससे गिरता नहीं है, इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है। ये कार्ड पेपर मोस्टली इससे गिरता नहीं है, यानी पानी नीचे नहीं गिरता, ये कार्ड इसके साथ चिपक सा जाता है। यानी जितनी फोर्स पानी ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा है उतना ही एयर का प्रेशर इसके ऊपर इससे लग रहा है, जिसकी वजह से पानी नीचे की तरफ नहीं आता और ये पानी आसानी से नीचे की तरफ मतलब लीक आउट नहीं हो रहा होता है। अब अगर यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा आपने कोई सुराख वगैरह कर दिया है, तो जैसे आप सुराख करेंगे तो ऊपर जो खाली जगह होती है स्टूडेंट्स उसके अंदर एयर भर जाएगी। जैसे एयर भरेगी तो एक तो वाटर का प्रेशर था, दूसरा एयर का प्रेशर इसके अंदर घुस जाएगा, तो ज़ाहिर बात है फिर ये यहाँ से फ्लोट हो जाएगा और पानी इधर से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वाटर का प्रेशर जुड़ रहा है और दूसरा एयर का प्रेशर है, जिसकी वजह से अप साइड के ऊपर अगर हम देखें ऊपर साइड से एक वाटर का प्रेशर और दूसरा एयर प्रेशर,
वो बढ़ गया है। नीचे से तो सिर्फ एयर का प्रेशर था, ऊपर से प्रेशर डबल हो गया है, जिसकी वजह से फिर ये यहाँ से वाटर लीक आउट हो जाता है। इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि जब तक आपने इसके अंदर सुराख नहीं कर रखा था तो वाटर नीचे नहीं गिर रहा था, जितना प्रेशर ऊपर से पड़ रहा था उतना ही प्रेशर नीचे से पड़ रहा है। इसकी एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं कि वाटर है या एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं, ये प्रेशर तमाम साइडों से इक्वली एक्सर्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अब चूँकि इसके ऊपर आते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है कि प्रेशर को हम मोस्टली एयर प्रेशर को मोनोमीटर्स के साथ मेजर कर रहे होते हैं, और स्पेशली जो कि मीटर है, मोनोमीटर है हमारे पास, टॉरिसिलियन बैरोमीटर। ये जो हमारे पास यहाँ पर बना हुआ एक कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर हमने एक मरकरी भर दी है स्टूडेंट्स। इस मरकरी के ऊपर हमने एक दूसरा कॉलम लिया है ग्लास का, और उसको भी मैंने जी मरकरी से यहाँ तक मुकम्मल भर दिया था। पहले इसको अगर आप इसको समझिएगा, ये हमारे पास एयर कॉलम है, कॉलम है ग्लास का, एक ट्यूब है, उसको मैंने मुकम्मल तौर पर मरकरी से भर दी है। मरकरी क्या होती है, हमारे पास एक मेटल है स्टूडेंट्स, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, सिल्वर शेप का। इसको मैंने मुकम्मल तौर पर भर दिया है लिक्विड से, उस मरकरी से। अब इसके ऊपर यहाँ पर थंब रख के इसको हम यहाँ पर लाकर यहाँ पर इसको रख देते हैं। अब ज़ाहिर बात है, इसका एक साइड पर मुंह खुला हुआ है, दूसरी साइड पर मुंह इसका बंद है, तो ज़ाहिर बात है इसने ये नीचे की तरफ इसमें कंटेनर के अंदर गिरेगा। लेकिन यहाँ से ये जो कंटेनर खुला है, यहाँ पर एयर का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, एयर का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा इसके अंदर खाली नहीं होता, और यहाँ पर ये स्टैंड बाय बिल्कुल यहाँ पर ठहर जाता है कुछ हाइट के ऊपर आकर। इस हाइट को जहाँ पर आकर ये ठहर जाता है, एट सी लेवल पे हम वो प्रेशर मेजर कर लेते हैं, और मोस्टली वो जो प्रेशर हमने देखा है एक्सपेरिमेंटली वो हमारे पास 1 ATM होता है, जो कि इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, 760 टार के, या 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसको हमने यहाँ से लेबल किया होता है, इसको हम आसानी से मेजर कर लेते हैं। अब ये मोस्टली आपने ये देखे होंगे, ये मोस्टली स्टूडेंट ये जो नंबर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कहाँ से अराइज होता है, इसकी ड्राइवेशन कहाँ से है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आप ये तो समझ गए होंगे कि जो एयर का प्रेशर होता है ये असल में ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि एग्जर्ट हो रही थी इन लेयर्स के ऊपर, जिसकी वजह से प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, या प्रेशर हवा का हम ले रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर हमारे पास होता क्या है असल में? प्रेशर तो आप देखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, और फोर्स हम जानते हैं F = ma के बराबर होती है, न्यूटन के कानून में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर a क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहाँ पर जो मास है, ये मास हमने ऐसा लिया हुआ है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी सी कुछ एयर इनक्लोज कर रखी है। जाहिर बात है ये एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस मरकरी के कॉलम के ऊपर, और इसका जो मास है एक्सपेरिमेंटली हमने देखा हुआ है वो है हमारे पास 1033.9.3 kg का इसका मास एक्सपेरिमेंटली देखा गया है एट 1 ATM पे 760 मिलीमीटर पे या 760 टार के ऊपर, कि वो कितना है उसका मास जो एयर इसके अंदर इनक्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है इस एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसका मास एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वो है इतना जी। आप जाहिर बात है इसको मल्टीप्लाई कर लें इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है, तो इसको हम पुट करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 9.8 से, तो इससे जो फोर्स की जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो निकलता है 101,325 kg मास के लिए kg, और इसका जो यूनिट होता है ग्रेविटेशन वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मोस्टली हम न्यूटन भी लिख रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 101,325 न्यूटन। ये फोर्स हमारे पास निकल आई है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर निकल आई है। नीचे जो है हमारे पास इसका जो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रखा है वो है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 1 मीटर स्क्वायर पुट कर लें, ऊपर न्यूटन है तो 101,325 डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर, तो इससे जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वो नंबर है स्टूडेंट्स जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये नंबर कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये यहाँ आसानी से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप मुख्तलिफ फॉर्म भी दे सकते हैं कि डेसिमल का निशान जी यहाँ पर लगा हुआ है, इसको उठा के अगर आप इसको यहाँ डेसिमल का निशान जो है ना उसको यहाँ पर लेकर आते हैं, तो आप जाहिर बात है उसको हम किस में लिखते हैं? 101 जितने डिजिट्स को आपने क्रॉस कर रखा है उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। तो जितने डिजिट क्रॉस हैं 1 2 3 4 एंड 5 को, तो हम 10 की पावर 5 में उसको लिखते हैं, और उसको न्यूटन मीटर
स्क्वायर कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ये जो नंबर है इसको मोस्टली हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल क्या है, हमारे पास एक ब्लेस पास्कल था, हमारे पास एक फ्रेंच साइंटिस्ट, उसने हमें ये नंबर दिया था, तो इस नंबर को हम पास्कल भी कहते हैं। और एसआई यूनिट भी है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास पास्कल ही लेते रहते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको कहते हैं। इसको आप डेसिमल का निशान अगर आप इसको यहाँ पर लगा दें तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, और 10 की पावर 3 को हम किलो पास्कल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है सारा का सारा आज एयर प्रेशर के मुतालिक। फिर भी इसके ऊपर किसी किस्म का एमसीक्यूज़ या किसी चीज़ के ऊपर आपको समझ नहीं आई तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह वो पॉइंट भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवा दूँगा।